है मैडम स्टार्ट ना हुई हुई। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, जैसा कि कल आपको हार्मोनिक कंजुगेट का टॉपिक कराया था आपको, जैसे जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई इज ए एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यू प्लस आयोटा बी इज द इमेज ऑफ जेड if u is harmonic function and b is called harmonic conjugate of b। u का हार्मोनिक कंजुगेट b और b का हार्मोनिक कंजुगेट आपका क्या होता था, u होता था। अब देखिए, हार्मोनिक कंजुगेट के बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले हम एक थ्योरम लेते हैं भाई, कि सपोज दैट अगर आपको b दिया हुआ है, जैसे हार्मोनिक कंजुगेट में u गिवन है, u क्या है भाई आपको गिवन है, तो हाउ वी फाइंड, आप कैसे v को फाइंड करेंगे। u इज गिवन, देन हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा b एंड द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v। फॉर दिस, तो देखिए भाई, थ्योरम है आपकी सबसे पहले थ्योरम 3.8.3, if fz equals to u plus iota b is an analytic function, is an analytic function where both uxy and bxy are conjugate harmonic, are conjugate harmonic, are conjugate harmonic functions let one of these let one of these say uxy is given to find the other bxy, to find the other bxy। fz is an analytic function and both uxy and bxy are conjugate harmonic functions, conjugate harmonic function, let one of these say uxy, आपको क्या गिवन है भाई, uxy गिवन है, then find the other, that mean bxy। तो आप bxy कैसे फाइंड करोगे, b is a function of x and y by total differentiation, you also know that del v equals to del v by del x into dx plus del v by del y into dy, dv equals to del v by del x into dx plus del v upon del y into dy। फिर आपने सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट, टॉपिक था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकेंड ईयर में आपने बीएससी सेकेंड ईयर में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर पढ़ा, जिसमें आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट भी पढ़ा, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने एक टॉपिक किया
जिसका नाम था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हो, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या थी भाई? आपको याद हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म mdx plus ndy equals to 0, if differential equation is in the form mdx plus ndy equals to 0, तो m का तो किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और n का किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो देयरफॉर इफ डेल m ओवर डेल y इक्वल्स टू डेल n ओवर डेल x, अगर डेल m ओवर डेल y आपका डेल n ओवर डेल x के इक्वल होता है तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किस इक्वेशन में? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। इफ डेल m ओवर डेल y इक्वल्स टू डेल n ओवर डेल x, in this case your differential equation convert to exact differential equation. Your differential equation is convert to exact differential equation. For exact solution, और आपको सॉल्यूशन भी पता हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने डायरेक्ट भी सॉल्यूशन बताया था आपको, mdx इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ndy इक्वल्स टू कांस्टेंट c, बट ये होगा y को कांस्टेंट मानकर, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, mdx का जो इंटीग्रेशन होगा y को कांस्टेंट मानकर, और ndy का जो इंटीग्रेशन होगा वो फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x यानी x से मुक्त, n को हम x से मुक्त कर देंगे। कहने का मीन क्या हुआ? उस फंक्शन में अगर x वेरिएबल का कोई भी फंक्शन है तो वो वाला फंक्शन हम वहां से हटा देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, और हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो बीएससी सेकंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर नंबर फर्स्ट का आपने टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी पहचान होती है कि mdx प्लस ndy की फॉर्म में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और यदि डेल m ओवर डेल y आपका डेल n ओवर डेल x के इक्वल है तो इस केस में आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगा, और एग्जैक्ट में कन्वर्ट होने के बाद mdx y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करोगे, और ndy फ्री फ्रॉम x करके आप इंटीग्रेशन करोगे, और इक्वल टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट c यूज करोगे, एंड यू फाइंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी केस में अब हम यहां से बढ़ रहे हैं किसकी? फॉर्म नंबर 3.8.3, बाय डेफिनेशन ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन b इज ए फंक्शन ऑफ x, तो b का फंक्शन पहले x के रेस्पेक्ट में होगा फिर dx, फिर b का y के रेस्पेक्ट में होगा फिर dy। अब देखो ये mdx प्लस ndy की फॉर्म में है, m है आपका डेल v बाई डेल x के, और n है आपका किसका? डेल v बाई डेल y के। mdx प्लस ndy की फॉर्म में है आपका m यहाँ पे ये है और n आपका यहाँ पर ये है। अब m का डिफरेंशिएशन करोगे आप किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। n का डिफरेंशिएशन करोगे आप x के रेस्पेक्ट में। तो देयरफॉर डेल m ओवर डेल y, तो यहां से आएगा डेल स्क्वायर b ओवर डेल y डेल x, एट डेल n ओवर डेल x कीजिए भाई, डेल n ओवर डेल x आपका निकल के आएगा कितना? डेल स्क्वायर b ओवर डेल x डेल y। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी कैसी हो जाएगी? एग्जैक्ट हो जाएगी, और एग्जैक्ट को आप सॉल्व करना जानते हो। तो एग्जैक्ट करने के लिए क्या ये दोनों वैल्यूज क्या इक्वल है भाई? डेल m ओवर डेल y क्या डेल n ओवर डेल x के इक्वल है क्या? तो डेल m ओवर डेल y क्या डेल n ओवर डेल x के इक्वल है क्या? अभी हमारा जो है कैसा फंक्शन है भाई? एनालिटिक फंक्शन। दिस फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, और एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? ये आपका हार्मोनिक भी होगा, और हार्मोनिक होगा तो लाप्लास इक्वेशन को क्या करेगा भाई? सेटिस्फाई। लाप्लास इक्वेशन आर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई इक्वल्स टू 0। कहने का मीन क्या हुआ? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है भाई? लाप्लास इक्वेशन होती है। और लाप्लास इक्वेशन में हमने आपको बताया कि लाप्लास इक्वेशन जो होती है वो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी दोनों इक्वेशंस को आपको इक्वल प्रूव करना है भाई। दोनों इक्वेशंस को इक्वल प्रूव करने के लिए फर्स्ट आपको दोनों इक्वेशंस को इक्वल प्रूव करना। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल प्रूव कर देते हो तो उस केस में आपका एग्जैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में दिया हुआ है आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट की पहचान करनी है कि एग्जैक्ट है या नहीं है। लेकिन आपको गिवन क्या है भाई, यू। क्या बी से आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं, बिकॉज यू आर गिवन ओनली यू, बट दिस इज फंक्शन आर एनालिटिक, बट दिस फंक्शन आर एनालिटिक। और कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो डेफिनेटली किसको सेटिस्फाई करेगा? कॉची रीमान इक्वेशन। तो कॉची रीमान इक्वेशन से आपको कुछ याद आ रहा हो तो कॉची रीमान इक्वेशन आती है आपकी डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई के, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, बी का वाई के रेस्पेक्ट में, एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी ओवर डेल एक्स। तो बी को किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले एक्स में। तो डेल बी ओवर डेल एक्स आपका कितना निकल के आएगा? डेल बी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई के, और डेल बी ओवर डेल वाई किसके निकल के आएगा? आपका डेल यू ओवर डेल एक्स के, डेल यू ओवर डेल एक्स के डी वाई। अब किस फॉर्म में? देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है। वैल्यू ऑफ एम डेल यू ओवर डेल वाई एंड वैल्यू ऑफ एन डेल यू ओवर डेल एक्स। अब देखिए इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे? वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा आपका डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेल एन ओवर डेल एक्स, ये आएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों इक्वल हैं? क्या अगर दोनों इक्वल हो गए तो एग्जैक्ट हो जाएगी ये वाली इक्वेशन आपकी। अगर इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं होगी। बट यू इज एनालिटिक फंक्शन देन एंड यू इज हार्मोनिक। हार्मोनिक भी दिया हुआ और हार्मोनिक दिया हुआ तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और इक्वल होने के कारण एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गए, और एग्जैक्ट में कन्वर्ट होने के कारण आप आसानी से इसका क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो देखिए भाई, अब हम फर्स्ट सबसे पहले इसका प्रूफ लिख लेते हैं। तो देखिए भाई, प्रूफ। कॉसीज रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। तो देखिए प्रूफ, v is a function of x by y, and definition of total differentiation dv equals to del v by del x into dx plus del v over del y into dy. What? Fz is analytic function. Analytic function, in this case it is satisfy Cauchy-Riemann equation, but you are given only u, but you find b। तो b को किस में कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले u में। u के लिए केवल आपके पास एक ही जरिया है, कौन सा? Cauchy-Riemann इक्वेशन। तो Cauchy-Riemann इक्वेशंस के आधार पे हम b को किस में कन्वर्ट करेंगे? u में। बट Fz is analytic, Fz is analytic, Fz is analytic, then it is satisfy Cauchy-Riemann equation, that is कहने का मीन क्या हुआ? डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल, एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। देन वाई फर्स्ट डी वी इक्वल टू
del v upon del x equals to minus del u over del y into dx. Del v upon del y equals to del u upon del x into dy. u में कन्वर्ट हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब u में कन्वर्ट हो गई, अब किस फॉर्म में आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, विच इज इन द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, विच इज इन द फॉर्म एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वेयर value of m, where value of m minus del u over del y and value of n del u upon del x. m की वैल्यू फाइंड की, n की वैल्यू फाइंड की। अब एग्जैक्ट को चेक करना है। एग्जैक्ट को चेक करने के लिए अगर del m over del y equals to del n over del x, in this case your differential equation is exact differential equation. तो now del m over del y, y के रेस्पेक्ट में कीजिए तो कितना आएगा भाई, del स्क्वायर u ओवर del y स्क्वायर एंड del n ओवर del x, del n ओवर del x, x के रेस्पेक्ट में कीजिए del स्क्वायर u ओवर del x स्क्वायर। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं भाई आपकी? क्या बोथ वैल्यूज आर इक्वल? यस या नो? बोथ वैल्यूज आर इक्वल? क्लियर नहीं दिख रहा भाई? अब तो दिख रहा होगा। हाँ भाई, बोथ वैल्यूज आर इक्वल होंगी या नहीं होंगी? देखिए इधर लिख रहे हैं थोड़ा सा, देखिए व्हाट u is harmonic, u is harmonic function, therefore it is satisfy, it is satisfy Laplace equation, it is satisfy Laplace equation, therefore del square u over del x square equals to plus del square u over del y square equals to 0। तो यहाँ से del square u over del x square equals to माइनस का del square u over del y square, इक्वेशन नंबर 4। देन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी? इसके। देन by 4 and third, then by third and fourth, it is clear del m over del y equals to del n over del x. So therefore equation 2 is exact differential equation and solving them we find value of b, we find the value of b, and solving them we find the value of b, we find the value of b। क्या आपको नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है भाई? नीचे नीचे जो लिखी हुई है, अब भाई क्या आपको दिखाई दे रही है? दे जाए तो अच्छी बात है भाई, और ना दे तो भी अच्छी बात है। तो देखिए यहां से आपको दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हो गई। जब दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हो गई, देयरफॉर इक्वेशन 2 is exact differential equation, and solving them means equation number 2, and solving them we find the value of b,
B, find the value of B by integration method. By integration method and by exact method. B, solving equation number 2. You find the required solution. That means you find the value of B. You find the value of B. देखिए भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई। अगर आप डेली क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज आप भी खुश और हम भी खुश। देखिए भाई, नेक्स्ट हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 3.8.4, so that the function u equals to cos x cos hyperbolic y is harmonic and is harmonic and find its harmonic conjugate. इसको फर्स्ट तो आपको हार्मोनिक चेक करना है। हार्मोनिक चेक करने के लिए लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड, आपको इसका हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करना है। हार्मोनिक कंजुगेट मीन वैल्यू ऑफ बी। सेकंड, आपको वैल्यू ऑफ बी फाइंड करनी है। यू आर गिवन, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। यू आर गिवन, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यू आपको क्या भाई गिवन है, और यू को आपको हार्मोनिक भी चेक करना है। तो देखिए भाई सॉल्यूशन, हियर u equals to cos x cos hyperbolic y, therefore del u over del x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x cos hyperbolic y, and again differentiation with respect to x, differential with respect to x, partial differential with respect to x, again sin x का डेरिवेटिव cos x cos hyperbolic y, इक्वेशन नंबर 1, and differentiation of equation number first and partial differentiation of equation first with respect to y, with respect to y. So therefore del u over del y, derivative of cos hyperbolic y, now by derivative of cos hyperbolic y sin hyperbolic y, and again partial differential with respect to y, again partial differentiation with respect to y. So del square u over del y square, derivative of sin hyperbolic y cos hyperbolic y. So from 2 and 3 एडिंग देम, ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। फ्रॉम 2 and 3 it is clear, del square u upon del x square plus k del square u over del y square, this term cancel by this term equals to 0. That's mean you satisfy the Laplace equation. That's mean you satisfy the Laplace equation
and first two derivative are continuous, and first two derivative are continuous. You satisfy the Laplace equation and you satisfy the Laplace equation and first to partial derivative बट हार्मोनिक ही पूछा था आपसे लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब हार्मोनिक कंजुगेट आपको फाइंड करना है भाई। यू आर गिवन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यू आर गिवन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। नाउ dv equals to partial differentiation with respect to x del v upon del x into dx plus del v upon del y into dy, del v upon del x into dx plus del v upon del y into dy, del v upon del y into dy. What y Cauchy Riemann इक्वेशन, बट बाई कॉची रीमान इक्वेशन। देखिए dv इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल यू ओवर डेल वाई। यू में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? बिकॉज यू आर गिवन dx प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू इंटू डी वाई इंटू डी वाई। देखिए भाई आप अभी जस्ट 1 मिनट में रिजॉइन करेंगे, सभी से अनुरोध है कृपया करके आप रिजॉइन करोगे जस्ट 1 मिनट में, जल्दी कीजिए।